Assalamualaikum. We will discuss the property of a radical here, that is nth root of a by b equals nth root of a divided by nth root of b. First of all, we will memorize this property. What is this? कि जब भी हम कोई भी रेडिकल साइन कंसिडर करते हैं विद एनी इंडेक्स, फॉर एग्जांपल दैट इंडेक्स इज m, और यहाँ पे कोई भी दो न्यूमेरिक वैल्यूज मौजूद हैं जो कि क्वोशंट फॉर्म में है, तो हम एक्चुअली उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे रेडिकल साइन अप्लाई कर सकते हैं विद सेम इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल वी हैव टू नंबर्स एल एम एंड इन रेडिकेंट such that the index here is p, then we will apply the radical sign with that index on numerator and denominator। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम यू स्प्लिट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। We will consider one example. Let's see, we have two numeric values which are given in such a way that nth root of 49 over 121 equals nth root of 49 over nth root of 121 की। ठीक है, अब बजाय इसके हम यहाँ पे n कंसिडर करें, हम यहाँ से n रेज कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस n के लिए कंडीशन क्या थी? n शुड बी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1 से ग्रेटर के लिए हम ऐसे करते हैं, एक सिंपल सा केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सी 2 हो, तो आपको यकीनन आइडिया है कि जब रेडिकल साइन में इंडेक्स 2 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है जस्ट रेडिकल साइन हो तो उसका इंडेक्स कंफर्म है 2 होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 49 और 121 के लिए जो दो न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं वो ये आ रही हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 49 ओवर 121 की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में 121। ठीक है, अब हम दोनों को सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर ओवर 11 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इस फॉर्म में अपीयर हो रही है। अब अगर हम 7/11 को देखें तो दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 7/11 हियर। सिमिलरली व्हेन वी सॉल्व राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड को अगर हम इसी तरह सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121 गिवन है। अब हम ऐसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49 में 49 की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। सिमिलरली 121 के भी फैक्टर्स पुट करते हैं। वी विल गेट 7 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। अगेन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, वी विल गेट 7/11 हियर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, इसका मतलब ये है कि जो आंसर आ रहा है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब हम 49 डिवाइडेड बाय 121 पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग ये स्क्वायर रूट अप्लाई करें, वी विल गेट सेम आंसर। अब हम ऐसा करते हैं, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट्स सी वी हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू n m a। ठीक है, आप देख सकते हैं एक रेडिकल साइन में ये जो रेडिकेंट मौजूद है वो भी रेडिकल फॉर्म में ही डिफाइन है। जब हमारे पास इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आती है ना, तो याद रखिएगा ये जो रेडिकेंट में रेडिकेंट मौजूद है उसको आप सिंपली लिखें, और जो दोनों ये बाहर इंडेक्स आ रहे हैं वो दोनों इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हम ऐसा करते हैं? इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए ना हम सेम एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? लेट्स सी, हम जो न्यूमेरिक वैल्यू बाहर मौजूद है n की फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, 1/n आ रहा है। अब हम ऐसे करते हैं, 1/n को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो अंतर वैल्यू आ रही है, ब्रैकेट के अंतर टर्म मौजूद है, हम इसको भी पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमने पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो a रेज़ टू पावर 1/n आ रहा है। अब पावर
लास्ट जो हमने एक्सपोनेंट्स के लिए डिस्कस किए थे उसमें ये था कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जब आप 1/m और 1/n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है फाइनल वो इस फॉर्म में आ रहा है a raised to power 1/mn। ठीक है, अब देखिए अगर हमने इसी एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड के लिए भी सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड ऐसे करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1 मार्क कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है, n m और यहाँ रेडिकेंट में मौजूद, इट मींस n nth रूट ऑफ a यहाँ पे डिफाइन है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं 1/n की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा 1 और 2 को कंपेयर करें फ्रॉम 1 and 2। अगर 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्चुअली इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। मतलब जब भी आप यहाँ पे कोई भी ऐसा रेडिकल नंबर कंसिडर करेंगे जिसके रेडिकेंट्स में अगेन रेडिकल फॉर्म ही आ रही हो तो हमेशा एक्चुअली जो दोनों इंडेक्स मौजूद हैं वो दोनों इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, इसको जनरली डिफाइन करते हैं फॉर नंबर्स। लेट्स सी, वी विल कंसीडर अ नंबर क्यूब रूट ऑफ, और यहाँ पे लेट्स सी 15 मौजूद है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको स्प्लिट करें ना तो हमें कंफर्म है कि जो रेडिकेंट में रेडिकेंट मौजूद है, ठीक है, रेडिकेंट में देखें ना एक रेडिकल फॉर्म आ रही है, उसका जो रेडिकेंट मौजूद है वो 15 है। एक्चुअली इस ये पावर में यहाँ पे 3 और 5 को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। जब 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5 3s are 15 here। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 15 एक्चुअली इक्वल है डायरेक्ट इन दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट दिस। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल भी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगेन इस लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव फिफ्थ रूट ऑफ 9 हियर। ठीक है, अब हम अगर इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करें तो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे पास रेडिकल नंबर में रेडिकेंट में अगेन रेडिकल साइन अपेयर हो रहा हो तो एक्चुअली जो रेडिकेंट होता है उसको एज इट इज लिखें, और ये जो दो बाहर इंडेक्स आ रहे हैं जिनको हमने यहाँ पे 7 और 5 कंसिडर किया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 35। तो इसका मतलब ये है कि जो मल्टीप्लाई करके टर्म आ रही है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली सॉल्यूशन। Here is the MCQs for you. You have to solve these MCQs and mark correct option here.